नियमों का पालन नहीं करते हैं तो एक दिन हथौड़ा जरूर चलता है, और जब हथौड़ा चलता है तो वो बहुत करारा चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा तमाचा कह दीजिए या एक करारा एक्शन लिया है योगी जी पर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये साफ कहा है कि जिस तरीके से आप बुलडोजर एक्शन लिया करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देश में संविधान है और संविधान में आर्टिकल 21 जैसी कोई चीज है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि इंसान को जीने का हक, रहने का हक, और ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में किसी की कार्रवाई है दोस्तों, तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को एक करारा तमाचा लगा दोस्तों, या फिर यूं कहिए कि एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से अगर कोई भी छोटा या बड़ा मामला सामने निकल कर आता है तो तुरंत ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपना बुलडोजर उसके घर के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन अब जो बड़ा झटका सीएम योगी आदित्यनाथ को लगा है या योगी की सरकार को लगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश जारी कर दिए हैं कि जिनके भी घर बुलडोजर से तोड़े गए हैं उनके घर अपने खर्चे पर बनवा कर देना पड़ेंगे दोस्तों। तो क्या पूरी खबर है, विस्तार से इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जिनके न्याय की शुरुआत ही बुलडोजर एक्शन से हुआ करती थी, जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते थे, जिनका कहना यह था कि जो भी अपराधी हैं उनको न्याय तो बुलडोजर चलाकर ही दिया जाएगा, उन पर सुप्रीम कोर्ट कितना तल्ख हो चुका है ये आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ से यह कहा था कि अगर कोई आरोपी है भी तो भी उसका घर आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसके बावजूद भी बुलडोजर एक्शन लगातार होता रहा और इसकी प्रसिद्धि भी छपती रही। इतना ही नहीं, योगी जी के बुलडोजर एक्शन की इतनी तारीफ होती थी, ऐसा कहा जाता था कि आरोपियों के रूह कपा देने वाला अगर कोई एक्शन लेता है तो वो योगी जी लिया करते हैं। योगी जी इतने सख्त हैं कि वो ना आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं, वो सिर्फ बुलडोजर में डीजल भरवा कर रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कुछ कहा है वो सुनने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपने मकान गिराए हैं तो आप बनवा कर दीजिए। अगर आपने किसी का मकान गिरा दिया, सिर्फ इस आधार पर गिरा दिया, तो भैया आपको मकान बनवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो प्रयागराज में आपने मकान गिराए हैं उन मकानों को सरकारी खर्च पर बनवा कर दीजिए। अब सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट को लेकर यह कही जा सकती है कि जब मनमाना एक्शन लिया गया, योगी जी द्वारा लिया गया, उनके अफसरों द्वारा लिया गया, तो सरकारी खर्च पर मकान क्यों बनवाया जाए? जिसके एक्शन की वजह से मकान गिर रहे हैं उनके खर्चे पर बनवाया जाए तो ही शायद सही फैसला माना जाएगा। सही फैसला माना जाएगा। डिसीजन से किसी का मकान गिरा दे रहा है, किसी पर सख्त एक्शन दिखाने के नाम पर मकान गिरा दे रहा है, तो सरकारी खर्च पर मकान बनवाने का क्या मतलब है? आप बोलिए कि आपके डिसीजन की वजह से मकान गिरा है तो आपको ही अपने खर्च पर मकान बनवाना होगा, तभी तो एक न्याय संगत, एक तर्क संगत फैसला हो सकता है। क्योंकि जब भी आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको उस सरकारी संपत्ति का खर्च अपने व्यक्तिगत संपत्ति से देना होता है, आपको अपनी प्रॉपर्टी से भरना होता है, चाहे आपकी जमीन बिक जाए, आपका घर बिक जाए, सब कुछ बिक जाए, लेकिन सरकारी तोड़फोड़ अगर आपने की है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो भरना आपको अपने व्यक्तिगत संपत्ति से पड़ता है। तो योगी जी के बुलडोजर एक्शन की वजह से अगर किसी का मकान गिर गया, किसी का आवास गिर गया, किसी का आशियाना छिन गया, तो सरकारी खर्च पर नहीं, व्यक्तिगत खर्च पर मकान बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था। और अगर इस तरीके का कोई फैसला आता तो समझ लीजिए कि सही फैसला माना जाता, या ये कह दीजिए कि समझ में आता है उनको जो इस तरीके का एक्शन लिया करते हैं। लेकिन एक बात साफ है, तो उनको भी थोड़ा समझ में आता कि हाँ भाई अपने पास तो पैसा खर्च हो रहा है जब ना। आप न्याय संगत नहीं होते हैं, तर्क संगत नहीं होते हैं, जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो एक दिन हथौड़ा जरूर चलता है, और जब हथौड़ा चलता है तो वो बहुत करारा चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा तमाचा कह दीजिए या एक करारा एक्शन लिया है योगी जी पर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह साफ कहा है कि जिस तरीके से आप बुलडोजर एक्शन लिया करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देश में संविधान है और संविधान में आर्टिकल 21 जैसी कोई चीज है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि इंसान को जीने का हक, रहने का हक, और ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो किसी का आशियाना आप छीन लें सिर्फ आरोपी होने के आधार पर, अगर वो आरोपी है भी, अगर उस पर आरोप तय भी हो गए हैं तो भी आप मकान नहीं गिरा सकते। इस तरीके की बात नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, और ये कहा था कि इसके बाद अगर कोई बुलडोजर एक्शन आप लेंगे तो आपको हमसे अनुमति लेनी होगी और बिना हमारी अनुमति के आप कोई एक्शन नहीं ले सकते।
लेकिन अब कल कुछ क्या कहा है वो आपको बताती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर करारा तमाचा जड़ते हुए कहा कि जो घर तुमने तोड़े हैं, जो घर आपने तोड़े हैं, वो घर आप बनवा कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक ही फंडा है कि जो दुष्ट हैं, जो बेईमान हैं, जो दबंग हैं, उनको बुलडोजर एक्शन से ही सुधारा जा सकता है। उनका ये मानना था कि बुलडोजर अगर चलेगा तो न्याय संगत होगा और बुलडोजर से ही माफियाओं को उनकी नकेल कसी जा सकती है। तो अब ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तोड़ा है तो बनवा कर दीजिए, हमें ज्यादा बोलने पर मजबूर मत कीजिए। आपको अगर कुछ करना है तो आप ये समझिए कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और ये कहा गया कि सरकारी खर्च पर दोबारा बनवाने के आदेश जो है वो दिए गए हैं और ये कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन जो आप लेते हैं वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। तो योगी जी जो बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का एक्शन क्यों लिया गया और किस फैसले पर यह एक्शन लिया गया है ये आप जान लीजिए। तो प्रयागराज में अतीक अहमद वाला मामला आपको पता होगा। अतीक अहमद जिसको सबक सिखाने के लिए उसकी सारी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने का एक्शन योगी जी ने लिया था और उन्होंने एक्शन तगड़ा लिया था। पूरी प्रॉपर्टी को गिरा देना, पूरे घर को तहस नहस कर देना। उसकी तस्वीरें भी एक दो आपको दिखाऊंगी कि इतनी बड़ी आशियाने को, इतने बड़े घर को योगी जी ने जो है वो ध्वस्त कर दिया था। और उस समय का सबसे ज्वलनशील मुद्दा ये कह दे कि सबसे ट्रेंडिंग मुद्दों में से एक था जब अतीक अहमद का घर गिराया जा रहा था और तब योगी जी के एक्शन की खूब तारीफ भी हुई थी और ये कहा भी गया था कि जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, उन पर योगी जी का बुलडोजर चलता है और तगड़ा चलता है। लेकिन अब उसी मामले में, अतीक अहमद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हुआ है। प्रयागराज में अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझकर जो 5 मकान और गिराए गए थे जो उनके पड़ोसियों के थे, उन पर एक्शन हुआ है। अतीक अहमद की प्रॉपर्टी गिरी है, उसे भी न्याय संगत तर्कसंगत नहीं कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले भी साफ कर दिया था कि अगर किसी अपराधी का भी वो जो है वो मकान है, भूमाफिया का भी मकान है, किसी गुंडे मवाली का भी मकान है, आप मकान नहीं गिरा सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में कही थी। उसकी 1-2 आर्टिकल मैं आपके साथ साझा करती हूँ। देखिए तब भी योगी जी पर सुप्रीम कोर्ट तल्ख हुआ था, नाराज हुआ था, फटकार लगाई थी। और अब प्रयागराज वाले मामले में जब हाई कोर्ट ने कुछ नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये परिवार और कहा कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझकर हमारे मकान गिरा दिए गए, जबकि हम तो पड़ोसी थे, हमारे मकान गिराए गए, कुछ सुना भी नहीं गया। और एक बात साफ थी कि ये पूरी कार्रवाई जो है वो आंख बंद करके नियमों को ताक पर रखकर की जा रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि नोटिस चस्पा जब की गई वो देर रात की जाती है और अगले दिन बुलडोजर लाकर घर जो है वो गिरा दिया जाता है। जो पीड़ित परिवार है उनका साफ कहना है कि 6 मार्च देर रात जो है वो नोटिस चस्पा की गई और 7 तारीख को बुलडोजर लाकर जो है वो घर गिरा दिया गया, जबकि जो नोटिस थी वो 1 मार्च की थी। यानी कि ये बात कही जा रही है कि नोटिस पहले की थी, लेकिन जानबूझकर नोटिस को आखिरी दिन देर रात चस्पा किया गया ताकि हम कोई कानूनी कार्रवाई ना कर पाए। कानूनी बचाव का भी हमें मौका नहीं मिला, नोटिस का जवाब देने का भी मौका हमें नहीं मिला। नोटिस जब हमें दी गई वो देर रात थी, सुबह होते ही बुलडोजर आ गया, हम कोई कानूनी बचाव नहीं कर पाए। पीड़ितों का बार बार ये कहना है कि गैंगस्टर की जमीन समझकर हमारा घर गिरा दिया गया और हम अपनी बात भी नहीं रख पाए, हम अपनी दलील भी नहीं रख पाए। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कोरियर से आपको नोटिस पहले जो है वो पहुंचानी चाहिए थी। नोटिस पहले दी जाती है ताकि अगर कोई अपनी बात रखना चाहे, अगर कोई अपनी दलील देना चाहे, अगर वो अपराधी नहीं है, वो अपनी बात, अपराधी है तो भी अपनी बात रखने का हक तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज वाले मामले में योगी जी का एक्शन हुआ, देर रात नोटिस चस्पा हुई, सुबह बुलडोजर से घर गिरा दिया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज नजर आया और फटकार लगाते हुए जो सरकार की तरफ से वकील थे उनको ये कह दिया कि हमें पता है कि किस तरीके से लीगल जवाब दिए जाते हैं और हमें यह भी पता है कि किस तरीके से कानूनी दांवपेच में फंसाया जाता है। सीधी बात तो ये है कि आपको मकान बनवा कर देने होंगे और सरकारी खर्च पर बनवा कर देने होंगे। अगर आप इस बात से राजी नहीं हैं तो आइए फिर से आप जो है वो अपनी बात रखिए, फिर से जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात कही गई।
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए क्या कहा वो गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मकानों को गिराया है उन्हें फिर से बनवाना होगा। अगर आप इसे चुनौती देना चाहते हैं तो हलफनामा दाखिल करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधा टकराव नहीं चाहते तो आपके पास सिर्फ एक तरीका है जो थोड़ा कम शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि योगी जी ने जो कुछ भी एक्शन लिया था वो बेहद ही निंदनीय था, शर्मनाक था, और अब योगी जी के पास कोई तरीका नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार के पास बुलडोजर चलाने का कोई और तरीका नहीं है और बचने का भी कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक तरीका बचता है जो थोड़ा कम शर्मनाक है, और वो तरीका ये है कि जो पीड़ित है उनका निर्माण पूरा कराया जाए, दोबारा से उनका घर बनवा कर दिया जाए, और फिर कानून के तहत उन्हें नोटिस जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो है वो 21 तारीख को होनी है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है कि जो भी एक्शन योगी जी की तरफ से लिया गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लिया गया, उनके अफसरों की मनमानी तरीके से जो लिया गया वो गलत था और कानून संगत नहीं था, न्याय संगत नहीं था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज के वकील जो हैं उन्होंने ये बात कही कि 2 महिलाएं समेत अन्य व्यक्तियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सबसे पहले वो हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको ना कोई राहत दी गई, ना उनकी बात सुनी गई। तब ये जो पीड़ित परिवार थे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उनका दरवाजा खटखटाते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे देर रात नोटिस चस्पा होती है, अगले दिन बुलडोजर आकर कार्रवाई करने लगता है, कोई हमारी बात नहीं सुनता। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि देश में संविधान जैसी चीज है, आर्टिकल 21 जैसी चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसकी लाइन को आप ध्यान से सुनिए तो उन्होंने ये साफ कहा कि आप घरों को ध्वस्त करने जैसी इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। वो ये साफ कह रहे हैं कि आप जो वकील है, एक तो वकील है, दूसरे प्रोफेसर हैं, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटा जाता है। हम ये बात समझ रहे हैं कि आप जानबूझकर टेक्निकल दलीलें मेरे सामने पेश कर रहे हैं। आप सरकार को डिफेंड करने के लिए अलग अलग तरीके की जो बातें कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि हमने नोटिस दी थी, हमने जो है वो कानून संगत रहकर कार्रवाई की है, तो बताइए जब आपने नोटिस दी थी तो नोटिस देने वक्त कोई वहां पर मौजूद था या आप दीवार पर चिपका कर चले गए? दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से एक परिवार पहले हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई नहीं होती, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम और आप दादा कहते हैं, है ना। तो यहां पर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और उस पीड़ित परिवार की पूरी बात सुनी, समझा। और यहां पर समझने और देखने वाली बात यह दोस्तों कि नोटिस जो है वो पहले का था, लेकिन देर रात चस्पा किया गया और सुबह कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि आप उसको बनवाइए सरकारी खर्चे पर, और बनवाने के बाद फिर दोबारा से नोटिस जारी कीजिए। अगर उसमें लीगल प्रोसेस सही तरीके से सामने निकल कर आता है, वो अवैध होता है, तब आप उसको दोबारा से तोड़ दीजिए। इस तरह से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। लेकिन इसमें दोस्तों समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकारी खर्चे पर नहीं बल्कि सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के जो आदेश पर हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के अपने पर्सनल खर्चे से उस घर को बनना चाहिए था, ताकि सरकार को भी समझ आ सके जो लोग एक्शन लेते हैं। जरा सोचकर बताइए कि सरकारी खर्चे पर बनना चाहिए या योगी जी के अपने खर्चे पर बनना चाहिए? जिन लोगों ने बिल्डोजर के जरिए से घर तोड़ा उनके खर्चे पर बनना चाहिए? आप लोग की इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।